दोस्त दुश्मन सब मानते हैं कि पाकिस्तान में एक ही अदारा है जो हमेशा डिसिप्लिन में रहता है। जब एक फौजी दस्ते को जल्दी चल का हुक्म मिलता है तो सब कदम मिला के चलते हैं। जब अबाउट टर्न का ऑर्डर आता है तो ये कोई नहीं पूछता कि हम पीछे क्यों मुड़ें, ना कोई ये पूछता है कि पहले हमें नोटिफिकेशन दिखाओ। दूसरी तरफ हमारे सियासतदान हैं। पिछले 50 साल से एक के बाद एक वजीर आज़म आता है और 1.5-2 साल के बाद वो अपने आप को वाकई वजीर आज़म समझने लगता है। उसे कौम की खिदमत करने का शौक़ होता है, लेकिन उसे लगता है कि पहले वो अपनी मर्ज़ी का सिपह सालार ढूंढ ले, उसके बाद कौम की खिदमत करेंगे। अब हर आने वाला आर्मी चीफ भी यही समझने लगा है कि पहले कोई अच्छा सा अपनी मर्ज़ी का वजीर आज़म ढूंढ लिया जाए, उसके बाद ये मुल्क सीधे रास्ते पर चल पड़ेगा। अब चूंकि एक दफ़ा फिर कौम को नोटिफिकेशन का इंतज़ार है, तो इस वक्फे में माजी पर नज़र डालते हैं कि कौन कैसे आए और कैसे गए, किसको नोटिफिकेशन मिला और किसने नोटिफिकेशन दिया। जनरल ज़ियाउल हक मरहूम का जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अल्लाह के काम है उनके तैयारे को हादसा पेश आ गया। जनरल असलम बेग की कौम एहसानमंद है क्योंकि उन्होंने मार्शल लॉ नहीं लगाया। बेनज़ीर भुट्टो ने उनको तमग़ा जमहूरियत भी दिया, लेकिन एक्सटेंशन नहीं दी। उसके बाद जनरल आसिफ नवाज जंजुआ थे, वो वर्दी में ही इंतकाल कर गए। जनरल अब्दुल वहीद काकड़ को सियासतदानों ने इतना तंग किया कि उन्होंने एक रात तकरीर करवाई और उसके बाद सबको घर भेज दिया। उसके बाद जनरल जहांगीर करामत थे, शायद वो पहले और आखिरी आर्मी चीफ थे कि जब उन्हें हुकूमत से इख्तलाफ हुआ तो उन्होंने हुकूमत को घर भेजने की बजाय इस्तीफ़ा देकर खुद घर बैठ गए। फिर जनरल मुशर्रफ आए, उन्होंने कहा कि सबको सीधा करूंगा। उन्होंने कभी किसी से नोटिफिकेशन नहीं मांगा, जब ज़रूरत पड़ी खुद ही नोटिफिकेशन जारी करते रहे। आखिर में जब वर्दी उतरी तो पता चला कि उनके सारे सपोर्टर और फैन सिर्फ फेसबुक पर हैं, सड़कों पर नहीं हैं। जनरल कियानी ने चुपचाप 3 साल की एक्सटेंशन ली और फिर खामोशी से घर बैठ गए। राहील शरीफ के आखिरी दिनों में जाने की बातें जाने दो के पोस्टर लगते रहे, लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं आया और वो सऊदी अरब चले गए। जनरल बाजवा को अपनी एक्सटेंशन के लिए पार्लियामेंट जाना पड़ा। वहाँ पर वो लोग थे जो सब एक दूसरे को चोर डाकू कहते थे, लेकिन एक्सटेंशन के मसले पर 15 मिनट के अंदर अंदर सब मुत्तफिक हो गए और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब हमारे पास फील्ड मार्शल हैं, ओहदा ताहयात है, वर्दी भी ताहयात, फिर भी हम एक शक शुबे के अहद में जी रहे हैं। शायद इसलिए कि हमें पता है कि सिपह सलार को हमेशा एक अच्छे वज़ीर आज़म की तलाश रहती है और वज़ीर आज़म को एक मुनासिब सिपह सलार की। और अब अगर ये जोड़ी मुकम्मल हो गई है तो कौम सिर्फ इस इंतज़ार में है कि उसको क्विक मार्च करके आगे बढ़ना है या एक दफ़ा फिर अबाउट टर्न लेना है।